ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आपका स्वागत है हमारे मीनू भक्ति चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की वह पवित्र कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि शिव जी की असीम कृपा और भक्ति की अद्भुत महिमा का प्रमाण है। प्राचीन काल में एक नगर था, समृद्ध, सुविकसित और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण। उसी नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उसके जीवन में। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, संतान की अनुपस्थिति। यही दुख उसके हृदय के कांटे की तरह चुभता था। संतान प्राप्ति की गहरी इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता था। मंदिर जाकर दीप जलाता करता और भगवान भोलेनाथ की निष्ठा से पूजा करता। उसकी भक्ति निष्काम थी, ना कोई दिखावा, ना कोई लालच, बस एक शांत आस्था में। एक दिन माता पार्वती ने उस साहूकार की भक्ति को देखा और शिव जी से कहा, स्वामी, यह आपका परम भक्त है, इतने प्रेम से आपका व्रत करता है, इसकी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए। तो शिव जी मुस्कुराए कि देवी, यह संसार कर्म भूमि है, जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। इसके भाग में पुत्र नहीं है। किंतु माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, महादेव, भक्त का दुख देखना ही दुखद है। आप ही तो संसार के पालनहार हैं, उसकी प्रार्थना को अनसुना कैसे रहने दें। तो माता के अनुनय पर शिव जी बोले, देवी, मैं इसे पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। इसके आगे मैं भी कुछ नहीं बदल सकता। तो साहूकार जब यह सुन रहा था तो आश्चर्य की बात यह है कि ना उसे अत्यधिक आनंद हुआ और ना कोई शोक। वह पहले की तरह ही शांत भाव से शिव जी की पूजा करता रहा। और कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उनके घर में एक अत्यंत दिव्य सुंदर बालक का जन्म हुआ। नगर में उत्सव का वातावरण था, पर साहूकार भीतर ही भीतर जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। इसी कारण वह अत्यधिक उत्सव मनाने से बचा रहा। जब पुत्र की आयु 11 वर्ष हुई तो माता ने उसका विवाह कराने की बात कही, लेकिन साहूकार बोला, पहले यह काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा, विवाह बाद में होगा। उसने अपने साले बालक के मामा को बुलाया, बहुत धन दिया और कहा, रास्ते में जहाँ भी ठहरो यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यह पुण्य इसकी यात्रा का रक्षा कवच बनेगा। यात्रा के दौरान वे ऐसे नगर पहुंचे जहां राजा की एकमात्र कन्या का विवाह हो रहा था। पर समस्या यह था कि वर एक आंख से कान्हा था। भय था कि कन्या पक्ष कहीं विवाह करने से मना न कर दे। तभी राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और सोचा, दरवाजे की रस्म किसी से करा लिया जाए, सब ठीक हो जाएगा। लड़का और उसका मामा तैयार हो गए। दरवाज़ा भी इसी सुंदर बालक को खुलवाया गया। फिर सोचा गया कि क्यों ना विवाह भी बाकी रस्में भी उसी से करा ली जाए। बालक और मामा राजी हो गए। विवाह संपन्न हो गया। किंतु जाते जाते बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मुझसे हुआ है, पर मैं शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से कान्हा है। तो राजकुमारी ने सच जानकर उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात खाली लौट गई। अब बालक और उसका मामा काशी पहुँचे। वे प्रतिदिन यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और बालक का ध्यान करता रहा। जब बालक की उम्र 12 वर्ष की हुई तो उसी दिन उसने कहा, मामा जी, आज शरीर भारी लग रहा है। तो मामा ने कहा, अंदर जाकर विश्राम करो, मैं यज्ञ पूर्ण कर दूँ। कुछ देर बाद लड़का प्राणहीन अवस्था में मिला। तो मामा रोना चाहता था, पर उसने पहले यज्ञ पूरा किया और फिर विलाप किया। उसी समय मार्ग से गुजरते शिव जी और माता पार्वती जी ने उसका रुदन सुना। माता बोली, स्वामी, कोई पीड़ित है, उसकी सहायता करना हमारा धर्म है। दोनों यज्ञशाला में पहुँचे तो पार्वती जी ने देखा कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है। महादेव, इसे आयु दीजिए। तो शिव जी पहले मौन रहे, पर माता के प्रेम और करुणा के आगे शिव जी ने बालक को जीवन दान दे दिया। तो बालक उस पर बैठ गया और उसकी काया के दिव्य तेज प्रकट हो गया। और वापसी में उसी नगर पहुँचे जहाँ विवाह हुआ था। तो राजा ने उसे पहचान लिया
और सम्मान पूर्वक बुलाया और राजकुमारी को दास दासियों सहित विदा किया। घर पहुंचने से पहले मामा ने सूचना देने का निश्चय किया तो पुत्र के माता पिता छत पर खड़े प्राण लिए हुए थे। यदि हमारा पुत्र वापस आया तो नीचे उतरेंगे, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। जब मामा ने खबर दी तो उन्हें विश्वास ना हुआ, पर शपथ लेकर जब मामा ने सत्य बताया तो उनकी आंखों में अश्रु बह निकले। पूरे नगर में उनका स्वागत किया, घर खुशियों से भर गया। जो भी श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत करता या भक्ति भाव से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुखों का नाश होता है और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये कथा हृदय से अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।